हेलो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो। एटलीस्ट एक कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट एक मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो। तो इसमें तो कोई डायरेक्ट बॉन्ड दिख ही नहीं रहा पहले केस में। OCH3 OCH3 OCH3। यहाँ पे तो बोरोन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, बोरोन कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। इसमें एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है और हमें एक ही बॉन्ड चाहिए। अगर एक भी बॉन्ड होता है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। मेटल एटम और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। ब्रिज बॉन्ड्स में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के याद पढ़ाऊंगी। तो ब्रिज बॉन्ड्स में ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है ये। CH3 CH3 CH3। दूसरा एल्यूमिनियम CH3 CH3 CH3। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जिसे हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसे हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो इनमें भी मेटल और कार्बन एटम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, इसलिए ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक हैं। और ये एक ऑर्गेनिक लिगेंड है, क्योंकि जो R होगा वो एल्काइल या अराइल ग्रुप होगा, तो उसमें वो ऑर्गेनिक लिगेंड हो गया। डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच में क्या है? बॉन्ड है। मेटल और कार्बन के बीच में क्या है? डायरेक्ट बॉन्ड है। तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। थैंक यू।